अगर आप भी रोज़ा रखते वक्त मोटिवेट होते हैं लेकिन जैसे ही दोपहर के 2 या 3 बजते हैं तो बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, लो फील करते हैं, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, मूड ऑफ होता है और बच्चों के साथ जो है वो सही एनर्जी लेवल शो नहीं कर पाते, तो आप अकेली नहीं हैं। तो आज मैं असल वजह बताती हूँ। प्रॉब्लम रोज़ा नहीं, हमारी 3 गलतियाँ होती हैं। लोग समझते हैं कि भूख की वजह से थकन होती है, लेकिन असल में 3 चीज़ें, 3 मिस्टेक ऐसी हैं जो हम करते हैं। सहरी गलत करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक हमारी क्या होती है कि हम सहरी गलत करते हैं। सिर्फ चाय और पराठा ले लेते हैं, यानी बिल्कुल प्रोटीन तो है ही नहीं सहरी में, और पानी भी कम पीते हैं। तो इसका सलूशन मैं आपको ये दूंगी कि अंडा खाएं या दही खाएं या दाल जैसे प्रोटीन में लें, कुछ भी लें, ठीक है। 2-3 ग्लास पानी पिएं और थोड़ा सा फ्रूट खाएं। प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होती है और एनर्जी स्टेडी रखती है। नंबर 2 मिस्टेक जो हम करते हैं, दिन भर बिल्कुल मूव ना करना। हम सोचते हैं ज़्यादा लेटने से एनर्जी बची रहेगी, लेकिन बॉडी और स्लो हो जाती है। सोल्यूशन इसका मैं ये दूंगी आपको, 10 टू 15 मिनट हल्की वॉक करें, लाइट सा काम करें, और ऐसे काम जिससे आप जो है एग्जॉस्ट फील करते हैं, थक जाते हैं, तो वो काम जो है वो अफ्तारी के बाद के लिए रख लें कि जब रोज़ा ना हो तो उसको आसानी से कर सकें। ज़्यादा टाइम बेड पर पड़े रहने से अवॉइड करें। अगर आप इस तरह कर सकती हैं कि आप काम करें, एक काम करें और फिर उसके बाद 5-10 मिनट के लिए बेड पे लेट जाएं, फिर उसके बाद अगला काम करें, इस तरह कर सकती हैं। लेकिन सारा दिन जो है वो बेड पे लेटे रहना, तो इससे भी जो है आप एनर्जी लो फील करते हो। नंबर 3 मिस्टेक ज़रूर जानिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। लेकिन वो जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे पहले पहले सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम आज बात कर रहे हैं रोज़े की थकन और उसके प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे। अच्छा, आज मैं मज़े की बात शेयर करती हूँ। फ्राइंग का मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था, क्योंकि हमज़ा की तबीयत की वजह से मुझे था कि फ़्राइंग मैंने नहीं करनी। तो मैं सोच रही थी कि आज तो कुछ तैयार ही हो। लेकिन फिर मैं आ गई किचन और मैं जो है तैयारी करने लगी इफ्तारी की। इतने में नेबर्स ने प्लेट भेजी, तो मैंने सोचा देखो अल्लाह किस तरह जो है रमज़ान शरीफ में दुआ कबूल करता है। फ़ौरन जो आपके दिल में गुजरती है ना, वो फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। तो अल्लाह की फ़जीलत देखें, वैसे भी होती है लेकिन रमज़ान में जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो हमारी इफ्तारी जो है वो तैयार हो गई थी और सिंपल सी थी। लेकिन यह है कि वो नेबर्स की प्लेट ने जो है उसको तो उसमें फ्राइंग चीज़ों का एडिशन कर दिया था। और कुछ खैर मैंने समोसे तले थे, क्योंकि माहीन को जो थे वो समोसे चाहिए थे, तो उसके लिए कुछ समोसे मैंने तले। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में इफ्तारी के बाद, जो कि मैं बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करती। लेकिन क्या था कि मुझे खीर बनानी थी बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो ऑल द टाइम मॉम इज़ अवेलेबल। तो फिर इस वजह से मुझे जो है फिर कि इफ्तारी के बाद भी काम करना पड़ा। मैंने जो है, और मेरी रेसिपी आपको पता है कि बहुत सिंपल सी और इजी होती है, तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट एक तरफ मैंने रखी चाय और दूसरी तरफ जो है वो मैंने रखी खीर। खीर जो है दूध डाला मैंने, उसमें खीर मिक्स का डब्बा डाला, और साथ में जो है चावल बॉईल किए हुए थे। जब इफ्तारी के लिए मैं बैठ रही थी तो उस टाइम मैंने चावल रख लिए चूल्हे पे बॉईल होने के लिए, बहुत ही स्लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद जैसे ही जब मैं इफ्तारी करके आई तो मेरे चावल जो थे वो बॉयल थे, और वो मैंने खीर में ऐड कर दिए। क्योंकि खीर में मैंने खीर मिक्स डाली थी तो इस वजह से थोड़ी सी चीनी की कमी थी, तो मैंने कहा चलें वो कैरामलाइज़ कर लेती हूँ इस तरह से, ज़रा चेंज तरीके से जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस मैंने जो है इसको कैरामलाइज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, इधर आप ये बात का ख़्याल रखेंगे कि आप फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखेंगे जब आप शुगर कैरामलाइज़ करेंगे। और दूसरा जो है कि आप जब कैरामलाइज़ होने लगे तो इस टाइम पे आपने इसका भी ख़्याल करना है कि आपसे वो गोल्डन हो, लेकिन गोल्डन से वो ब्राउन की तरफ ना जाए, मीन्स वो जलने की तरफ ना जाए। फिर ज़रा सी भी वो अगर जलना उसमें आ जाता है ना, ब्राउन ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जलने वाला टेस्ट आने लगता है फिर। तो बस ये चीज़ का ख़्याल रखना है। बाकी जो है इसकी वजह से टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है खीर का। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, थर्ड मिस्टेक की मैं बात कर रही थी। थर्ड मिस्टेक क्या होती है जो हम करते हैं इफ्तार में? हम ओवर ईटिंग करते हैं। किस तरह से कि हम एकदम से, पहले रोज़ा होता है फिर एकदम से हैवी और ऑयली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो एनर्जी हमारी क्रैश हो जाती है। सॉल्यूशन इसका मैं ये बताऊंगी कि पहले आप पानी पिएं, फिर उसके बाद 1-2 खजूरें खाएं, फिर उसके बाद 10 मिनट का गैप दें। ये गैप आप नमाज भी पढ़ के दे सकते हैं। फिर लाइट फूड लें। मैं भी पहले रोज़ थक जाती थी, लेकिन 3 चीज़ें चेंज की तो फ़र्क क्लियर फील हुआ। अगर आप भी रोज़े में थक जाती हैं तो कमेंट में लिखें
एनर्जी और मैं डिटेल में सहरी प्लान अपना शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और देखें साथ में ये मेरी खीर कितनी प्यारी जो है, स्लो स्लो डालेंगे तो आपकी वो खीर जो है वो इनसाइड गुठली टाइप जो है वो शुगर नहीं बनेगी। ओके।